नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आईपीओ की। जी हां दोस्तों, आईपीओ इज ऑल अबाउट लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बहुत लोग क्या करते हैं, आईपीओ को एकदम खरीद लेते हैं और उसको कभी भी नहीं बेचते हैं। और बहुत लोग ऐसा करते हैं कि भाई आईपीओ लिस्ट हुआ, अपना मुनाफा लिया और निकल गए। यही दोस्तों स्ट्रेटेजी बहुत बिगनर्स की होती है, बहुत एडवांस की भी होती है। बहुत लोग जीएमपी को देख के अट्रैक्ट होते हैं और बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं आईपीओ से कोई शेयर खरीदूंगा, उसको लॉन्ग टर्म तक रखूंगा। लेकिन दोस्तों एमटीआर की जो आईपीओ की बात की जाए तो कुछ यूनिक आईपीओ हमें देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी कंपनी तो नहीं है, लेकिन उसमें बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं। क्या है डेट्स, क्या चल रहा है, जीएमपी अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और क्या है दोस्तों वैल्यूएशन। चलिए दोस्तों सब बात वही करेंगे जहाँ पे आपको ओनली न्यूज़ मिलेगी, नो बकवास। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि एमटीआर टेक्नोलॉजीज नाम से समझ में आ रहा है कि एमटीआर क्या है, एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी दिखाई पड़ रही है, जिन्होंने क्या किया था, अपने ऑपरेशन को स्टार्ट किए थे 1970 में एज ए पार्टनरशिप फर्म एंड वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ कंपनी इन 1999। इन 1970 एमटीआर established its first unit for orders from भेल भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। आपको पता है कि भेल दोस्तों कंपनी लिस्टेड है। यस, इनके लिए भी इन्होंने काम किया है, इनके संग इनकी पार्टनरशिप चली थी। तो भेल की दोस्तों इनके साथ फर्स्ट यूनिट दिखाई पड़ रही है। 2 साल के बाद आप देख सकते हैं द कंपनी रिसीव इट्स फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी। बहुत ही बड़ी कंपनी है। बाय 1990 एमटीआर हैड स्टार्टेड अ यूनिट फॉर रफ मशीनिंग operations, a heat and surface treatment plant, and started supplying component to Indian Space Research Organization इसरो। भाई इनके आप देख सकते हैं कि जो नाम है दोस्तों, बहुत ही प्राउड इंडियन वाली फील आती है। भेल हो गए, इसरो हो गए, जो दोस्तों भारत के बहुत बड़ी संस्था में से एक आते हैं। तो इनके संग इनके पार्टनरशिप होती है, इनका काम काज होता है। तो बात की जाए, जैसे मैंने बताया दोस्तों टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है और इनके साथ इनके डील होना जो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। और बात कीजिए कंपनी के इतिहास की, तो आप देख सकते हैं कि 20 से 30 क्या 40-50 साल पुरानी कंपनी दिखाई पड़ रही है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। दोस्तों उसके बाद की बात की जाए, 1985 में कंपनी ने क्या किया था, मैन्युफैक्चरिंग किया था किसका, बॉल स्क्रू का भी मैन्युफैक्चरिंग किया था। एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एमटीआर मैनेज टू एंटर द डिफेंस सेक्टर बाय मेकिंग द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एंड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए इन द क्लाइंट्स। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इतनी बड़ी बड़ी इनके क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों ये एक डिफेंस के डील में भी काम कर रहे हैं, एक बात कीजिए एचसीएल के डील में भी काम कर रहे हैं, डीआरडीओ के डील में भी काम कर रहे हैं और इसरो के डील में भी काम कर रहे हैं। तो भाई बहुत ही बड़ी मीन्स तो कंपनी नहीं बोलूँगा, लेकिन दोस्तों बहुत ही प्रभावशाली कंपनी दिखाई पड़ रही है। 600 करोड़ का आईपीओ हमें लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यस, जो इनके क्लाइंट्स हैं और जो इनके डील्स मिले हैं ओवर द प्रीवियस कुछ सालों में, ये बहुत ही दोस्तों हमें अपीलिंग दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के बारे में, कंपनी कब फाउंड हुई, कब उनका पहला प्रोजेक्ट मिला, उनके संग कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से उनके क्लाइंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब कंपनी के प्रोमोटर्स के बारे में जानना आपका फ़र्ज़ बनता है कि पर्वत श्रीनिवास रेड्डी, आप नाम पढ़ सकते हैं कि इनके दोस्तों प्रोमोटर दिखाई पड़ते हैं। अब दोस्तों चलिए थोड़ा सा एक बार डिटेल्स देख लेते हैं कि कंपनी के लिस्टिंग कब कब डेट्स हैं और उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, जीएमपी क्या चल रहा है। बस 3 मार्च से हमें ओपनिंग देखने को मिलेगी। इसका मतलब अभी भी दोस्तों मीन्स 2-3 दिन का समय बाकी में दिखाई पड़ रहे हैं। 5 तारीख तक आपकी ओपनिंग बुकिंग स्टार्ट रहेगी। 3 से लेकर दोस्तों 5 तारीख तक हमें देखने को मिलेगा, चूँकि 3 दिन का ही होता है। आप देख सकते हैं कि फेस वैल्यू 10 के लगभग है और 574 से लेके 575 तक इनके इक्विटी शेयर दिखाई पड़ रहे हैं। और एक लॉट में दोस्तों कितना शेयर होंगे, मीन्स चूँकि एक लॉट में ही होता है दोस्तों कि 26 शेयर दिखाई पड़ रहे हैं। वैल्यूएशन की बात की जाए, दोस्तों मैंने देख रहा था तो अपनी इंडस्ट्री से थोड़ा सा रिजनेबली हाई है, लेकिन दोस्तों मार्केट का एक बहुत ही अच्छा नाम है, इसलिए फ्रेंड्स हमें वैल्यूएशन थोड़े हाई देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात की जाए इनके सब्सक्रिप्शन को छोड़ के और भी डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से डेट्स आपको दिमाग में रखना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अलॉटमेंट कब होंगे, 10 तारीख को आपको अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद रिफंड जो प्रोसेस होता है, और दोस्तों ये जो लिस्टिंग है ये 16 तारीख को हमें लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। यस दोस्तों मार्केट में थोड़ा कमजोरी है, तो इस बात तो कोई भी डंके के चोट पे नहीं बोल सकता कि मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी। अनस्टेबली मार्केट रह सकता है, लेकिन अमूमन चांसेस हैं कि मार्केट अभी भाग रहा है और गिर रहा है, एक गिरने के बाद नया हाई लगा रहा है। तो यही देखना है कि दोस्तों अगर मार्केट क्रैश नहीं होता है तो जीएमपी हमें बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये तो होगा दोस्तों इनकी कंपनी की वैल्यूएशन, मीन वैल्यूएशन के बारे में तो मैंने नहीं बताया, लेकिन इतना बताया कि इंडस्ट्री के जो वैल्यूएशन है उससे हाई देखने को मिल रहे हैं। नंबर 2 कि इनके प्रोमोटर्स कौन कौन से हैं, इनकी फाउंडेशन कब हुई है, इनके साथ कौन कौन काम कर रहे हैं, इनके डेट्स क्या है। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो इनके
फिनेंशियल्स कैसे हैं, बिकॉज फिनेंशियल के ऊपर ही दोस्तों हमें ये देखना बनता है कि कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करती है। ऑफ कोर्स कंपनी से प्यार तो होता है, लेकिन कंपनी के फिनेंशियल से पहले प्यार करना चाहिए एज अ शेयर होल्डर, बिकॉज देखना है कि कंपनी में ग्रोथ है या फिर नहीं। तो गाइस 18, 19 और 20 की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो असेट्स है दोस्तों उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। 18, 19 और 20 आप देख सकते हैं कि पहले कितने थे, 281 करोड़, 305 करोड़ और 346 करोड़ इस क्वार्टर में, मीन्स इस ईयर के एंड तक हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कंपनी के एसेट्स में ठीक ठाक है। अब कंपनी के इनकम पे आते हैं दोस्तों, कंपनी के इनकम कैसे रहे बात की जाए 2017, 18, 19, 20, तो 18, 19 और 20 का डेटा अवेलेबल है। आप देख सकते हैं 160 करोड़ से कितना हो चुका है, 185 करोड़, और अभी कितना हो चुका है, 218 करोड़। इसका मतलब दोस्तों 3 सालों में कंपनी की जो प्रोग्रेस है वो हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये देखना बनता है। अभी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये दोस्तों हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो पहले से काफ़ी बढ़ चुके हैं। यस, एक्सपेंस बढ़े थे जिनकी वजह से पिछले 3 सालों में हमें उसमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन यस अभी मोर और लेस रेंज बाउंड दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी में उतना ह्यूज ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, कंपनी दोस्तों उतना ह्यूज ग्रोथ नहीं करती है, लेकिन देखना बनता है कि कंपनी क्लाइंट्स अच्छे अच्छे हैं। और ऐसा नहीं दोस्तों कंपनी 1000 करोड़ में सेल्स करती है फिर प्रॉफिट करती है, 30 करोड़ का दोस्तों हमें सालाना इनके सेल्स देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में ही बहुत बड़े नहीं है तो बहुत मामूली भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कंपनी उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, क्योंकि 600 करोड़ का ही आईपीओ लिस्टिंग देखने को मिल रही है। अब दोस्तों ये देखना बनता है कि एक बार प्रमोटर ने अपने शेयर को ऑफलोड कर लिया तो उनके कितने स्टेक्स अभी भी रिमेनिंग रह जाएंगे। गाइस आपको पता है कि अभी का जो प्री इशू शेयर होल्डिंग है, मीन्स शेयर होल्डिंग अभी लिस्टिंग देखने को नहीं मिली है, लेकिन उसके पहले कितना दिखाई पड़ रहा है, 62% का दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक बार दोस्तों जब प्रमोटर सक्सेसफुली इसको ऑफलोड कर लेंगे, अपने स्टेक को सेल कर लेंगे, तो भाई उनकी जो लिस्टिंग है कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50% के लगभग। इसका मतलब फिर भी मालिकाना हक प्रमोटर्स के पास ही हमें देखने को मिलेगा, मीन्स 50% के ऊपर का स्टेक प्रमोटर्स ही लेकर रखेंगे, लेकिन यस अपने 12% तक दोस्तों स्टेक को इन्होंने ऑफलोड करने का प्लान कर लिया है। गाइस आप देख सकते हैं कि हमें जीएमपी में एकदम बहुत ही ह्यूज उछाल देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो 500, 550 का इनके आईपीओ का साइज देखने को मिल रहा है, और उसके अगेंस्ट में दोस्तों हमें कितना देखने को मिल रहा है, 300 रुपये एक शेयर में, मीन्स एक लॉट में दोस्तों 26 शेयर हमें देखने को मिलता है। तो अब 26 से मल्टीप्लाई करें तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये पैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये फिक्स तो होते नहीं है कि भाई इतना ही प्रीमियम मिलेगा, मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस डब्बा बाजार में भाव की बात की जाए तो बहुत ही गर्म, क्या मतलब बहुत ही ह्यूज देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों के बाद उसको इतना वेक्टर्स के बाद, या फिर बात की जाए लाइक बीके के बाद, हमें इतना ह्यूज सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, पैरामीटर्स भी ठीक ठाक है। और आपने देखा कि टेक्नोलॉजीज वाली कंपनी है, तो भाई बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, तो डेट की बात की जाए या फिर दोस्तों उनके लाइक प्रोमोटर्स की बात की जाए तो उधर पे कोई डेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। कंपनी का इतिहास भी कोई नया नहीं है, पुराना ही है, तो हमें एक ठीक ठाक रिजनेबल कंपनी दिखाई पड़ रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा उतना ह्यूज ग्रोथ नहीं है, तो ये दोस्तों चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं फॉर लिस्टिंग गेन, लेकिन देखना बनता है कि मार्केट में क्या कंडीशन इमर्ज हो रहा है, सिनेरियो क्या है। तो चाहे तो एकदम आराम से लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेश दोस्तों थोड़ा देखिएगा, अगर आपको फिनेंशियल्स पसंद आए तो ही लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं, बिकॉज प्रीमियम दोस्तों और फंडामेंटल में एकदम जमीन आसमान का फ़र्क होता है। बहुत बार मार्केट क्या करता है, कोई ऐसी कंपनी को बहुत प्रीमियम दे देता है जैसे बेटर को, जो डिजर्व नहीं करता। बहुत ऐसी कंपनी होती है जिनको प्रीमियम मिलता ही नहीं, लेकिन वो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है। तो प्रीमियम को दोस्तों वो ट्रेड मीन्स वो चेज़ करते हैं जिनको शॉर्ट टर्म ले जाना है, लॉन्ग टर्म को ले आना है। तो मेक श्योर कि आपको कंपनी पसंद है। आई होप दोस्तों कि भाई आपको मैंने एकदम सरल शब्दों में इसके बारे में बताने की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। अगर वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम है तो यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो भाई एक और क्वेश्चन है कि आप अप्लाई करेंगे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।